नमस्कार बच्चों, मेरे YouTube चैनल और लाइफ चेंजर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के अध्याय 15 ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन इसके संबंध में पढ़ेंगे। आज हम इसके अंतर्गत जानेंगे बेलन का आयतन कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि बेलन के आयतन का क्या मतलब है। जैसे कि आयतन के बारे में आप सभी जानते हैं कि कोई वस्तु जितना स्थान घेरता है वह उस वस्तु का आयतन कहलाता है। उसी प्रकार से बेलन में जितना स्थान घेरेगा या बेलन के अंदर में जितना कोई वस्तु आएगा उसे उस बेलन का हम आयतन कहेंगे। उसमें दे दिया रहेगा, बताइए कि इस टंकी में कितना पानी आएगा। तो आपको देखना है कि वो आकृति क्या है, बेलनाकार है, टंकी की आकृति बेलनाकार है, उसमें कितना पानी आएगा। इसका मतलब है क्या है, बेलन का आयतन ज्ञात करना है। तो देखते हैं बेलन का हम आयतन कैसे ज्ञात करेंगे। बेलन को आयतन ज्ञात करने के लिए एक सूत्र है, इसको याद रखना है। बेलन का आयतन बराबर होता है पाई वर्ग h। ये सूत्र याद रखना है। एक और सूत्र इसी को हम कह सकते हैं आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई। ये दोनों सूत्र है। यदि डायरेक्ट आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है और ऊंचाई दिया हुआ है तो इस सूत्र का प्रयोग करना है। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिसमें आएगा कि किसी बेलन के आधार का क्षेत्रफल इतना है और उसकी ऊंचाई इतना है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आप इस सूत्र की सहायता से उसको बना सकते हैं। या उसमें त्रिज्या दिया है, ऊंचाई दिया हुआ है तो आप इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, पाई आर वर्ग एच। ठीक है। तो बेलन के आयतन ज्ञात करने के लिए हमारे पास दो सूत्र है, पाई आर वर्ग एच और दूसरा सूत्र है आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल देखिए, यहाँ पर आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल मतलब वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, पाई आर वर्ग, और ऊंचाई है तो ऊंचाई। तो आप जैसे भी अपने सुविधा के अनुसार उस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। अब आइए इसके बाद देखते हैं, अपने प्रश्नावली से एक प्रश्न का अभ्यास करते हैं कि देखेंगे कि बेलन का हम आयतन कैसे ज्ञात करेंगे। तो आइए अपने प्रश्नावली से एक प्रश्न का अभ्यास करेंगे और जानेंगे कि बेलन का हम आयतन कैसे ज्ञात करेंगे। प्रश्न है, एक बेलन के आधार की परिधि 88 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। जैसे कि हमें यहाँ पर सूत्र लिखा हुआ है, बेलन के आयतन को ज्ञात करने के लिए दो सूत्र है। बेलन का आयतन बराबर पाई आर वर्ग एच। आप सुविधा के अनुसार किसी भी सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। तो बेलन का आयतन पाई आर वर्ग एच। यहाँ पर देखिए, हमें या तो आधार का क्षेत्रफल ज्ञात होना चाहिए, लेकिन हमें यहाँ पर देखिए परिधि पता है, हमें क्षेत्रफल पता नहीं है। और ऊंचाई दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई पता है लेकिन हमें आर का मान ज्ञात नहीं है। तो सबसे पहले हमें परिधि के माध्यम से बेलन की त्रिज्या आर का मान ज्ञात करना है। और एच दिया हुआ है, तो जब आर और एच का मान मिल जाएगा तो हमें सीधा सूत्र में मान रखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या क्या दिया हुआ है। हल दिया है बेलन के आधार की परिधि, आधार की परिधि बराबर दिया है 88 सेंटीमीटर। और क्या दिया है, बेलन की ऊंचाई, एच का मान दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ पर आर का मान ज्ञात करना है। आर का मान निकलेगा बेलन के आधार की परिधि से। तो यहाँ पर देखते हैं, बेलन की आधार की परिधि, आर आधार की परिधि क्या होता है, सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर। आधार की परिधि का सूत्र क्या आता है, या वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर। अब यहाँ देखो परिधि दिया है 88 बराबर 2 पाई आर। हमें आर का मान ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा 88/2 पाई। आर बराबर हो जाएगा 88/2 पाई। आर को हम यहीं पर छोड़ देते हैं, 2 पाई को नीचे ले आते हैं तो हो जाएगा 88/2 पाई। और हम हल करेंगे तो हो जाएगा आर बराबर 44/पाई। देखिए आर का मान पता चल गया, एच का मान पता चल गया। अब सीधा हम ये बेलन के आयतन के सूत्र में मान रखेंगे तो हो जाएगा, सूत्र है ये, बेलन
का आयतन बराबर हो जाएगा पाई आर वर्ग एच। तो मान रख देते हैं, पाई का मान पाई ही रख देते हैं और आर का मान दिया हुआ है, आर का मान है 44/पाई, 44/पाई का वर्ग हो जाएगा और गुणित एच दिया हुआ है, एच मतलब है 10 सेंटीमीटर। आगे इधर हल कर देते हैं तो ये हो जाएगा बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर हो जाएगा, एक एक पाई खत्म हो जाएगा तो इसको हम इस प्रकार से कर सकते हैं, पाई गुणित 44/पाई का गुणित पाई और इधर है 10। ठीक है, जितने बार घात रहा तो उतने बार गुणा करते हैं, इसलिए हमने 44 को 2 बार गुणा कर दिया, पाई को 2 बार गुणा कर दिया, एक एक पाई कैंसिल हो गया तो क्या बचा ऊपर में, तो ये गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 440 गुणित 44/पाई। अगर हम इसमें पाई का मान 22/7 रखते हैं तो हो जाएगा 440 गुणित 44/22 और अंश में चला जाएगा 7। यह पहले इसको करते हैं 22/7, ये हो जाएगा 440 गुणित 44/22 और अंश में चला जाएगा 7। तो ये हो गया 22 से कम 22 और 22 दूनी 44। क्या क्या बच गया, ये बचा है 440 गुणित 14, 7 दूनी 14। गुणा करते हैं तो ये प्राप्त हो जाएगा 440 गुणित 14, तो ये हो जाएगा 14 चौक 14 चौक 56, हासिल 5, 14 चौक 56, तो 6 5 11 61, तो 6160, तो ये हो जाएगा 60 घन सेंटीमीटर। इस प्रकार से बेलन का आयतन प्राप्त हो रहा है 6160 घन सेंटीमीटर। तो मुझे आशा है आप सभी को समझ में आ गया होगा कि बेलन के आयतन से क्या तात्पर्य है और बेलन का आयतन हम कैसे ज्ञात करना है। तो जितने भी क्षेत्रमिति से संबंधित या बेलन से संबंधित जितने भी गणित है उसमें केवल आपको सूत्र बस याद होना चाहिए, सूत्र याद होना चाहिए और उनका यूज करते आना चाहिए। बिल्कुल इसको हल करना बहुत आसान है। मुझे आशा है आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।